क्या बताओ बच्चा सोलोनाइड का? लेंथ और डायमीटर छोटा होना चाहिए, वो बताओ ना। लेंथ अच्छा इनफाइनाइट। बच्चा क्या है देखो, सपोज सोलोनाइड का लेंथ फाइनाइट है एंड डायमीटर बड़ा है, तो आपको पता है मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर में ज्यादा होता है, दैट इज म्यू 0 I अपॉन 2R। सो आप इससे थोड़ा दूर जाएंगे, राइट, तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चा, कम होते जाता है अलोंग द डायमीटर, या रेडियस जाएंगे तो कम होता है, मतलब बी ज्यादा, मतलब इधर क्राउडेड होगा लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। सो इधर थोड़ा दूर दूर रहेगा। इसके बाद समझ में आ रहा है आपको? यस यस। तो इसका मतलब मतलब हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर सेम नहीं है, राइट। तो इधर सेंटर में ज्यादा होगा, तो जैसा आप दूर जाएंगे कम कम होते जाएगा। इतना समझ में आया? यस सर, यस समझ में। सपोज मैंने उसका एरिया इतना ही कर दिया, तो उधर उतना जगह नहीं है कितना लाइंस ऑफ फोर्स रहे, तो इसका मतलब लाइंस ऑफ फोर्स आपस में ऐसा एडजस्ट होगा, हर एक के बीच में डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, सेम होगा। यू गेटिंग मी? यस। यूनिफॉर्म कुछ लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आते हुए दिखेगा, मतलब ये लाइंस ऑफ फोर्स डॉट जो बना रहा है वो बाहर आ रहा है ऐसा, या अंदर जा रहे हैं, दोनों में एक है, राइट। यस सर है। तो दोनों दिन डायमीटर कम किया तो अंदर लाइंस ऑफ फोर्स आपस में ऐसा एडजस्ट होगा, हर एक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, राइट। यस यस। तो सर। अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहेगा बच्चा, स्ट्रॉन्ग रहेगा नंबर 1, और यूनिफॉर्म रहेगा, राइट। यस। अभी सेकंड, आइडियल सोलोनाइड का जो लेंथ है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इनफाइनाइट हुआ तो क्या होगा, लाइंस ऑफ फोर्स जो बाहर से जो आने वाला है तो उनका बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इट हैज टू कवर मोर डिस्टेंस, राइट। यस सर, यस। एक लाइन ऐसा आएगा, देन दूसरा ऊपर से ऐसा आएगा, देन नीचे उसको ऊपर से, तो अल्टीमेटली दोनों का बीच में लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको पता है लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बच्चा, कम होता है। स्मॉल 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 होके आप इतना स्मॉल है कि आप जीरो ले सकते हैं, राइट। यस सर, समझा। यस। अभी ठीक है, मतलब एक इधर जो सोलोनाइड लिया है वो आइडियल है, मतलब उसका लेंथ इनफाइनेटली लॉन्ग है एंड डायमीटर, रेडियस या एरिया ऑफ कॉइल वो कम है, वेरी स्मॉल है। इज इट ओके? यस। फाइन। अभी बच्चा देख लो, लास्ट टाइम जो मैं डायग्राम बनाया था उसको मैं क्रॉस सेक्शन व्यू से डायग्राम बना रहा हूं, मतलब मान लो कि मैंने आधा कट किया है, तो कट किया तो क्या आपको क्या दिखेगा बच्चा, वायर का काली हेड दिखेगा, बराबर है। मतलब कॉइल ऐसा था ना, ऐसा, तो उसको मैंने बीच में से कट दिया, तो इधर आपको वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखेगा, विजुअलाइज कर सकते हो? यस। ऐसा कुछ नीचे भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखेगा, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था करंट इधर से ऐसा जाके अंदर जाता है, तो इधर अंदर जाएगा तो इधर से बाहर आएगा, मतलब इधर अंदर जा रहा है तो क्रॉस दिखाना पड़ेगा सब जगह। बच्चा बराबर है? यस यस। एंड इधर ऑब्वियसली बाहर आएगा तो डॉट दिखाना। फाइन, इतना क्लियर हो गया बच्चों? देन यस। बीच में से ऑब्वियसली एक एक्सिस होगा हमारा, विल हैव एक्सिस, ये एक्सिस है। अब इधर लाइंस ऑफ फोर्स भी होगा, तो आपको पता है लाइंस ऑफ फोर्स, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो अंदर से साउथ टू नॉर्थ जाता है, आप चाहे तो डायरेक्शन चेक कर लो, राइट। यस। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एंड और एक बात, मैंने अंदर एक पॉइंट लिया है, राइट, याद है? आप देख लो, आप चाहे तो, एक पॉइंट है, कौन सा लिया मैंने, पी। पी। ओके, पी लिया। इज इट ओके? सबको समझ में आया? यस। यस। अच्छा, पी का बदले में आप एक काम करो, पॉइंट सी ले लो, क्योंकि मैं जो लूप लूंगा उसको पी क्यू आर एस लेने वाला हूं, पी क्यू आर एस, ठीक है। सो यू मेक दैट पॉइंट टू बी सी, सो विल इट मेक एनी डिफरेंस इंस्टेड ऑफ पी इफ आई टेक सी? नो, फाइन। बच्चा अभी सुनो, मेरे को मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है पॉइंट सी, राइट। तो मेरे को एक एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा, बराबर है ना बच्चा?
Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. अभी एम्पेयर लूप पीसी से पास होना चाहिए, नंबर 1। देन ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर को एनक्लोज करना चाहिए, नंबर 2, राइट। एंड थर्ड, हो सके तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो कांस्टेंट रहे, राइट, या जीरो रहे, दोनों में एक असम्पशन है, क्योंकि कांस्टेंट है, राइट, कुछ पार्ट में Yes. कांस्टेंट कुछ पार्ट पे जीरो रहेगा, तो एक जो पार्ट पे कांस्टेंट है उसका वैल्यू मिल जाएगा। देन एंगल जो थीटा है, एक तो जीरो रहे नहीं तो 90 रहे, बराबर है। Yes. Yes, sir. Yes. तो ऑब्वियस है ये इन्फाइनेटली लॉन्ग, मैंने इतना तो बनाया, ये और आगे भी आगे जाता है पीछे भी जाता है, सो इन्फाइनेटली लॉन्ग है, बराबर है। Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. मेरा एम्पियर लूप ये पूरा सोलोनाइड को एनक्लोज नहीं कर सकता, इट कैन एनक्लोज पार्ट ऑफ इट। यू एग्री विद दिस? Yes. 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 सो ऑब्वियसली हम लोग एक पार्ट को एनक्लोज करेंगे। तो अभी देखो, सी से पास होना चाहिए, तो लूप एक तो ऐसा जाके ऊपर जा सकता है, ऐसे नहीं तो नीचे जा सकता है, दोनों साइड से नहीं जाएगा, तो इधर जितना वायर अंदर जा रहा है इधर उतना वायर बाहर जाता है, तो नेट करंट क्या होता है? जीरो होता है, बराबर है। Zero. Yes. सो इसका मतलब आपका लूप सी से पास होना चाहिए, प्लस पूरा कंडक्टर को एनक्लोज नहीं कर सकता है, तो पार्ट ऑफ द कंडक्टर को एनक्लोज करना चाहिए। तो मैं एक अज्यूम किया एक लूप, तो आप बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों लिया आपने, सर्कल क्यों नहीं लिया है? सबका पास आपका रीजन रहेगा, क्योंकि सर्कल लिया तो एंगल सब जगह सेम नहीं रहता है, डिफरेंट होता है, राइट। नहीं समझा Yes. सर, एक बार बताओ ना। Right. अच्छा, ये जो लूप है, राइट, सी से पास होना चाहिए, पास हो रहा है, बराबर है। Yes. अभी इधर इतना जो पार्ट है, इधर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एंड बाहर जो पार्ट है उधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चा? जीरो है, बराबर ना। Yes, sir. ये आइडियल सोलोनाइड है ना बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा बाहर, राइट। Yes, sir. एंड और एक बात, सपोज मैंने इधर कर्व लिया, कर्व ऐसे सर्कल कुछ लिया, दोनों दिन थीटा सब जगह चेंज होता है, बी और थीटा का लेंथ एलिमेंट का बीच में जो एंगल। Yes. Yes, sir. तो आप एक तो स्क्वायर लूप ले सकते हैं, नहीं तो रेक्टेंगुलर लूप ले सकते हैं, सो इट इज अप टू यू। सो मैंने एक लूप कंसिडर किया, चलो, जिसका लेंथ एल है, कितना है बच्चा? एल। एंड इसको नाम भी दे दिया मैंने, पी क्यू आर एस, एंड ये लूप का नाम है एम्पियर लूप। बच्चा इतना ठीक है? इतना? Yes. Yes, अभी sir. मेरे को ये बताओ, इसका अंदर जो करंट एलिमेंट्स है, देखो सब डॉट डॉट दिख रहा है, Yes. Yes. तो बता बच्चा, मेरे को डॉट वाला करंट पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसको लूप को कौन सा डायरेक्शन में ट्रेस करूंगा, वो बताइए। Anti-clockwise. वेरी गुड, Anti-clockwise. you will trace it in anti-clockwise direction. Everybody will agree with this? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बच्चा, सो मैं ट्रेस करने वाला हूं ये डायरेक्शन। सो ये जो एरो इधर दिखा रहा हूं उसको मैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग बता, ट्रेसिंग। इज इट ओके? Yes. फाइन। अभी बच्चे एक अजम्पशन ले लेते हैं हम लोग। अजम्पशन ये है, ये जो सोलोनाइड है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है बच्चा? स्मॉल एन, राइट। Yes. सो लेट स्मॉल एन बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है। तो सोच के बताओ बच्चा, ये जो लेंथ एल है एम्पियर लूप का, तो इसका अंदर जो सोलोनाइड है उसका भी लेंथ एल ही होगा। Yes. Yes. तो इसका मतलब इसका अंदर कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा बच्चा टोटल, इफ एन इज द स्मॉल, आई मीन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ? NL. एनएल। वेरी गुड बच्चा, एनएल। बच्चा इसमें कुछ कंफ्यूजन है किसी को? मैंने बोला एम्पियर लूप का लेंथ एल है, तो अंदर सोलोनाइड जो है उसका भी लेंथ एल है, जैसा गॉस थ्योरम में Yes. सिलेंडर वायर वाला केस, गॉसियन Yes. सरफेस का लेंथ एल है, तो अंदर जो
वायर है उसका भी लेंथ एल होता है, Yes, sir. Yes, sir. बराबर ना बच्चा? तो इसका Yes. मतलब यूनिट लेंथ का नंबर, यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इधर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स nl होगा। पक्का है? सबको समझ में आया? लिखो इधर। Yes, sir. Yes, sir. सो नंबर ऑफ टर्न्स inside, of course, inside ampere and loop will be equal to nl. Is it okay? Yes. Yes. बच्चा एक टर्न में कितना करंट है? आई है एक टर्न में, वैसा एन एल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल करंट क्या हो गया? डोंट थिंक एन एल इंटू आई होगा। Yes. Yes. तो करंट इन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। कन्वेंशन, करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पियर लूप AL is given by, बोलो बच्चा क्या लिखो इधर? I enclosed will be equal to, it is प्लस, बराबर है? Yes. Yes. क्योंकि अंदर जो करंट है साइन कनेक्शन से प्लस होना चाहिए। NL into I, इक्वेशन नंबर 1। बच्चा क्लियर? Yes, sir. Yes. चलो एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। क्लोज्ड इंटीग्रल B बार डॉट DL बार इज इक्वल टू, बच्चा सोच के बताओ, ये पूरा लूप में ये करना है आपको, राइट? अभी बताओ ये पूरा लूप में B का वैल्यू सेम है क्या? बच्चा इज इट सेम B का वैल्यू? No, sir. नो, बिकॉज अंदर B कांस्टेंट है, बाहर Constant B है। जीरो है। R0. Yes. 0 है। अंदर B कांस्टेंट है एंड बाहर जीरो है, बराबर है? तो सेम नहीं है, तो आप इंटीग्रेशन पूरा लूप का एक साथ नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? ये पूरा लूप को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आप S2R करेंगे, देन R2Q करेंगे, देन Q2B करेंगे, देन P2S करेंगे। समझ में आया बच्चे? समझ में आया? कांस्टेंट कैसे है वो नहीं सही, और बाहर भी 0 भी नहीं। बच्चा अभी तो समझाया मैंने कि लेंथ इनफाइनाइट रहेगा और डायमीटर या एरिया कम रहेगा, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, बाहर जीरो होता है, आइडियल सोलोनॉइड के लिए। Yes, sir. समझा भी। बराबर ना? पहले ही बोला था मैंने, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि ये आइडियल सोलोनॉइड है जिधर लेंथ इनफाइनाइट होता है एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, सॉरी एरिया ऑफ द लूप, राइट, या एरिया ऑफ द कॉइल, मतलब वायर का क्रॉस सेक्शन का बात नहीं हो रहा है, लूप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लूप है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका बात हो रहा है, वो स्मॉल होना चाहिए, राइट? यस सर, समझा समझा। फाइन बच्चे, इधर तक सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी क्या करेंगे बच्चा? बच्चा मैंने नाम थोड़ा चेंज कर दिया, P इधर रखा, Q इधर, R इधर, S इधर, ताकि P to Q पहला, देन Q to R, देन R to S, देन S to P। इज इट ओके? यस। फाइन, सो P से शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम P to Q, तो इधर अभी क्लोज नहीं डालना है, आई रिपीट, क्लोज नहीं डालना, क्योंकि अभी वो क्लोज नहीं है, बराबर है? Yes. यस। So it is B bar dot DL bar plus integration from Q to R, B bar dot DL bar plus integration from R to S, B bar dot DL bar plus integration from S to P, B bar dot DL bar। बच्चा किधर से शुरू किया आपने? P. किधर खत्म किया? P. तो लूप हो गया ना? Yes. यस। ठीक है, अभी इतना। यस सर। Yes, sir. तो अभी इंडिविजुअली एक एक को सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम P टू Q, B बार डॉट DL बार। अभी बच्चा सोच के इधर बताओ, P टू Q, DL बार किधर है बच्चे? ये डायरेक्शन में है। मैंने बोला था कि DL बार का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग होता है, बराबर है? Yes. यस। तो DL बार इधर है, B बार किधर है बच्चा? उधर ही है, देखो उधर अंदर, ही है। उधर ही है। तो थीटा कितना है बच्चा? 0. वेरी गुड बच्चा।
तो मैं पहला इधर लिख रहा हूं थीटा 0 है, तो cos 0 क्या होता है बच्चा? 1. 1. एंड वन मोर पॉइंट, डोंट थिंक बी इधर कांस्टेंट है? Yes. पहला आप बी को बाहर निकालो, राइट? बच्चा उससे भी पहला इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू बी डी एल कॉस थीटा लिख लो। कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स बी बाहर, पी क्यू डीएल। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ऑब्वियसली आपको एल मिलेगा, क्योंकि इट विल गिव यू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम पी टू क्यू। यस और नो? Yes. बच्चा क्लियर है? Yes. तो क्या लिखो इधर? इट इज बी एल, इज इट ओके? Yes. बच्चा सबको समझ में आया? Yes. एवरीबडी यू गॉट इट? Yes, sir. ठीक है बच्चा। Yes, sir. अभी क्यू टू आर पे आएंगे। क्यू टू आर इंटीग्रेशन क्यू टू आर बी बार डॉट डीएल बार विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम क्यू टू आर बी डी एल कॉस थीटा। अभी बच्चा देखो, इधर से इधर ये आधा पार्ट, डोंट थिंक डीएल बार ऊपर है Yes. एंड थीटा क्या है बच्चे इधर? 90. वेरी, सो थीटा 90 है, कॉस 90 क्या होता है बच्चा? 0. तो इसका मतलब इधर का 0 हुआ, Yes. एंड आधा बाहर है ना बच्चा, अदर तो बी 0 ही है। तो दो रीजन, अंदर 0 इसके लिए क्योंकि थीटा 90 है, बाहर तो बी 0 है, तो डोंट थिंक ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा. Yes, sir. ओके, नाउ थर्ड वाला इंटीग्रेशन, बोलो बच्चा कौन सा? R to R2S. B bar dot DL bar will be integration from R to S B D L cos theta। बच्चा आगे बोलो, इधर बाहर एक तो B 0 है, Yes. ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 हो बराबर है? जाएगा. Yes, sir. कोई लॉजिक लगा सकता है कि देखो इनकेस सोडा होता तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा कैसा आता है, राइट? Yes. राइट, तो इसका मतलब इधर बी बार और डीएल बार एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इधर भी 0 हो जाएगा, राइट? बट तकलीफ है कि इधर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ऐसा कोशिश रखा कि ये वैल्यू 0 होना चाहिए, ऑलमोस्ट कम, राइट? Yes. अभी डोंट यू थिंक यू गॉट द आइडिया व्हाई इट शुड बी आइडियल सोलेनोइड? नहीं तो ये तकलीफ देगा हम लोग, राइट? Yes, sir. ओके बच्चा, लास्ट वाला S2P P. B बार डॉट, हाँ बच्चा, विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम H2R B DL cos थीटा। इसका भी वही है, रीजन यही है, आधा जगह थीटा 90 है Theta 90 and B 0. एंड cos 90 0 है, और आधा ऑफ कोर्स आधा B 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। इज इट ओके? Yes. इसका मतलब 4 में से एक ही वैल्यू आपको दे रहा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू BL है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन बच्चा, कंप्लीट करो इसको। अभी ये भी समझ में आया होगा ना कि वाई इट हैज टू बी स्क्वायर लूप या रेक्टेंगुलर लूप, अदरवाइज थीटा हम लोग को तकलीफ देने वाला है, बराबर है? कर्व बिर्व लिया तो थीटा चेंज होता है ना बच्चा? Yes. फाइन।
बच्चा डन? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Done, sir. ओके, Done, sir. तो अभी हम लोग को अप्लाई करना है ये जो भी है एम्पियर सर्किट लॉ, क्योंकि करंट एनक्लोज भी मिला है, द एनक्लोज्ड इंटीग्रल बी बार डॉट डीएल बार भी मिला है, राइट? Yes. फाइन। Okay then. So according to ACL, that is Ampere circuit law, closed integral B bar dot DL bar is equal to mu zero I enclosed. बराबर है बच्चा? Yes. Yes. उसको भी पहला एक कंक्लूजन पॉइंट देखते हैं अकॉर्डिंग टू ACL, क्योंकि कंक्लूजन पॉइंट यही है, क्लोज्ड इंटीग्रल बी बार डॉट डीएल बार, चार में से दो एक ही बचता है, दैट इज बीएल है, राइट? Yes. Yes. So from इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 से आई एनक्लोज रिप्लेस हो जाएगा, 2 से ये वाला, तो विल हैव बीएल विल बी इक्वल टू म्यू जीरो, व्हाट इज आई एनक्लोज बच्चा? एनएलआई, बराबर है? LI. Yes. Yes. तो इसमें कुछ टर्म्स गायब होगा, जैसे कि एल गायब, Yes. तो यू विल गेट बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, ये है फॉर्मूला, राइट? Yes. Yes. एंड इधर एन क्या है बच्चा? आपको सबको पता है, एन इज Number of नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आपने मैंने अभी सपोज मैंने मान लिया कि कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सोलोनाइड, लेंथ ऑफ सोलोनाइड। तो ऑब्वियसली मैं रिप्लेस कर सकता हूं एन को एन अपॉन एल से, बराबर है? Yes. Yes. तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा बी इज इक्वल टू इट्स म्यू जीरो एन अपॉन एल इंटू आई। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो इतना तो पता चला कि आइडियल सोलोनाइड के लिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली कांस्टेंट होता है और म्यू जीरो एन आई होता है, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन एन एंड आई, राइट? एंड आउटसाइड जीरो होता है। बट जब हम लोग एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखेंगे, मान लो बच्चे ये सोलोनाइड का एंड है, ये दूसरा एंड है, तो डोंट थिंक लाइंस इधर तो पैरेलल होता है, मानते हो ना? Yes. बट डोंट थिंक जब वो बाहर आता है, डोंट थिंक वो डिविएट पहले होता है बच्चा, Yes. Yes. राइट? ऐसा ही आता है ना, वो ऐसा आता है, राइट? Yes, sir. इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इधर है वो मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इधर तो पैरेलल होता है ऐसा,
बट जब वो अंदर होता है ऑलरेडी वो मूव, मतलब अंदर से स्प्लिट होके, मतलब थोड़ा डिस्टेंस दूर जाता है, राइट? Yes. Yeah. Yes. सो इट इज फाउंड दैट मैग्नेटिक इंडक्शन जो अंदर है और जो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड पे हो सेम नहीं। तो एक्सपेरिमेंट दे फाउंड दैट मैग्नेटिक इंडक्शन इन द एंड, दोनों एंड पे इट इज मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अपॉन 2 रहेगा। तो क्या होगा बच्चा, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड, सॉरी एंड का फॉर्मूला इट्स म्यू 0 ni I upon 12. एग्जैक्टली 2 है। तो स्मॉल एन का हिसाब से 2 है, राइट? Yes. Yes. आप कैपिटल एन के हिसाब से लिखेंगे तो ऑब्वियसली 12 है, राइट? 12. Yes. ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड आल्सो, तो आधा कर देना। इज इट ओके? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन बच्चे, एनी कंफ्यूजन? No, sir. फाइन फाइन बच्चे, कंप्लीट करो इसको। I think it is done, bacha. Right? Yes, sir. Okay. Yes. So we will move towards the third application. In fact, it will be the last one. So that will be toroid. ये सोलोनाइड है और टोराइड। तो बच्चा टोराइड एक सोलोनाइड ही है, बट उसका शेप सर्कुलर रहता है। मतलब सोलोनाइड को एक रिंग का फॉर्म में किया। सोलोनाइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग या इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विल बी रेफर्ड एज टोराइड, राइट? विजुअलाइजेशन हो रहा है ना, राइट? So next is magnetic induction inside a current carrying, of course, toroid. So solenoid in the form of a ring is called toroid. Yeah, in the form of circle will be called as toroid, right? बच्चे समझ में आ रहा है? Yes. मतलब ऐसा भी रिवर्स भी बोल सकते हैं। देखो, सोलोनाइड in the form of ring is called toroid. So can I say toroid is nothing but a solenoid having
sorry, toroid with infinite radius will be solenoid. Yes, sir. Toroid बताओ ना एक बार with infinite radius मतलब toroid का रेडियस इनफाइनाइट हुआ तो नहीं देखो स्ट्रेट ही बनेगा बच्चा. Straight बनेगा. Yes, sir. यस सर तो स्ट्रेट बना मतलब वो सोलेनॉइड होगा, राइट. तो सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग इज टोराइड एंड टोराइड हैविंग इनफाइनाइट रेडियस विल बी सोलेनॉइड. खत्म. बराबर है. Yes, sir. सर हाँ ठीक है बच्चा, ध्यान से देख लो. अभी मान लो कि ये हमारा टोराइड, तो इधर से कॉइल शुरू होता है एंड ऐसा जाता है. ऑफकोर्स ये क्लोज रहता है, हम लोग दिखा नहीं सकते इतना क्लोज, बट इट इज अंडरस्टूड इट इज वेरी क्लोज. इज इट ओके? Yes, sir. तो अभी बच्चा ऑब्वियस है कि इसका एक सेंटर होगा, राइट. अभी Yes. यूजुअली क्या होता है बच्चा, इधर से इधर हम लोग आर आई लेते हैं, मतलब इनर रेडियस. इधर से इधर आर ओ लेते हैं, दैट इज आउटर रेडियस. जब हम लोग मीन रेडियस का बात करेंगे, मीन रेडियस का, दैट इज आर इनर प्लस आर आउटर अपॉन 2 होता है. इज इट ओके? यस Yes. कभी कभी वो लोग आर का ही वैल्यू देते हैं, इनर आउटर नहीं देते, तो वही लेना है. बट इनर आउटर दिया तो मीन लेना है. समझ में आया? यस सर Yes. ठीक. अभी बच्चा अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसा फॉर्म होगा बता. डोंट यू थिंक इट विल बी सर्कुलर? बच्चा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर तो नहीं आ सकता क्योंकि तो क्लोज है. तो अंदर जो लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा 101% वो सर्कुलर होगा Yes. यस एंड कॉन्सेंट्रिक होगा. व्हाट डू यू मीन बाय Yes, sir. कॉन्सेंट्रिक बच्चा? Center सबका same रहता सेंटर है. एक ही होगा. Yes. अभी डायरेक्शन का बात करूंगा तो बच्चा गेस कर लो डायरेक्शन कैसा रहेगा इसका, क्योंकि करंट ऐसा आ रहा है लाइक दिस. ऐसा आ रहा है मतलब ऑब्वियसली ऐसा जा रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ. देख लो, चेक कर लो. No, नीचे sir, नहीं समझा. अच्छा ये रीजन में देखो कॉइल ऐसा कैसा आ रहा है ना, इधर से ऐसा आ रहा है करंट, मतलब ऐसा आ रहा है. Yes. तो आप ऐसा पकड़ना पड़ेगा ना, ऐसा कर्ड फिंगर ऐसा. तो तम किधर है? नीचे. तम नीचे मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड नीचे इधर है, तो इधर से ऊपर है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. Yes, बच्चे sir. एक कॉइल को रेफरेंस पे ले लो, इधर को ऐसा, तो उसको करंट के डायरेक्शन में कर्ड फिंगर को पकड़ के चलो, तो ऐसा होके दोनों दिन तम नीचे आ रहा है. सर नहीं समझा Yes, सर sir. सर बच्चा देखो ये इधर से ऐसा जाके कॉइल ऐसा जा रहा है ना बच्चा, ऐसा, राइट. तो Yes. करंट ऐसा जाके ऐसा जा रहा है ना, तो कर्ड फिंगर को पकड़ तो सही ऐसा. कैसे पकड़ेगा तुम? इधर से इधर जा रहा है ना, सॉरी ये उल्टा जा रहा है नीचे की एक्चुअली. तरफ है हाँ नीचे की तरफ ऐसा आके ऐसा आ रहा है, देखो ऐसा, राइट. यस सर की तरफ आएगा समझा अभी बताओ किधर है करंट? करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है ना बच्चा. नीचे आएगा. यस पक्का है? मतलब ये जो विजुअलाइज करो, मतलब ऐसा कुछ है ऐसा. तो ये देखो ये इधर से आ रहा है ये वाला, देन ऐसा जाके ऐसा जा रहा है, तो आपको कर्ड फिंगर को ऐसा पकड़ना पड़ेगा ना अंदर से ऐसा, तो नीचे, राइट. सर अभी समझा Yes, sir. समझा. ठीक है. तो सब लाइंस ऑफ फोर्स वही डायरेक्शन में रहेगा ऐसे, लाइक दिस. पक्का है? अभी एनी कंफ्यूजन? नो सर समझा सर समझा. ठीक है. अभी मैं एक पॉइंट ले रहा हूं बच्चा अंदर, क्योंकि बाहर हम लोग इधर भी कंसीडर करते हैं कि बी जीरो है, क्योंकि टोराइड क्लोज्ड होता है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर नहीं आ सकता है. तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आइडियली जीरो होता है, बट प्रैक्टिकली नहीं होता है. देखो आप स्प्रिंग बेंड किया, इधर नजदीक नजदीक आता है स्प्रिंग, बट बाहर आउटर जो है ना वो दूर दूर रहता है. देखा आपने, ऑब्जर्व किया है? Yes. यस सर स्प्रिंग को इसका घुमाओ बच्चा, सर्कल बनाओ. डोंट यू थिंक आउटर वाला दूर दूर Yes, रहता sir. है, इनर वाला नजदीक रहता है, राइट.
Yes. Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब 101% लाइंस ऑफ फोर्स इधर से लीक होता है, लीक होके इधर बाहर आएगा, तो बी जीरो नहीं हो सकता प्रैक्टिकल सिचुएशन। आइडियली ऑब्वियसली जीरो है। तो मान लो मैंने इधर एक पॉइंट लिया, इधर लो बच्चा, इधर ले लिया, चलो ये पॉइंट, दिस इज आवर पॉइंट सी, राइट बच्चा, राइट? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको मैंने फिर से कट कर दिया, तो आपको खाली हेड ऑफ द वायर दिखेगा। वो विजुअलाइजेशन मैंने अभी सोलर हम लोग ने किया है, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये इनर, ये आउटर, थोड़ा सर्कुलर बनाना अच्छे से, तो इधर आपको टर्न्स दिखेगा, टर्न्स। बराबर है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. इधर भी वही हाल है, टर्न्स दिखेगा, एकदम क्लोज रहेगा, बट आप लोग उतना सर्कल नहीं बना सकते, बट इट इज अंडरस्टूड देयर विल बी मेनी लाइक टर्न्स। Sir, blood दिख रहा है। No, अच्छा, sir. ब्लर है क्या? No, sir. No, sir. नो ना? No. तो सब लोग चेक कर लो बच्चा, ब्लर है कि बराबर है? बराबर है sir. बराबर है सर। ठीक है, फाइन। सो सेंटर को बच्चा मैं ओ ले रहा हूँ, तो इधर भी ओ लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी पहला मान लो कि करंट ऐसा जाके इधर से बाहर आता होगा, बराबर ना? Yes. ऐसा जाके इधर Yes. बाहर, इधर अंदर, बाहर अंदर, राइट? सो बाहर मतलब ये सब डॉट हो जाएगा, इज इट ओके? Yes. Yes. ये सब डॉट, एंड बच्चे ये सब क्रॉस। Cross. फाइन, थोड़ा बड़ा सर्कल, छोटा सा मत लेना क्योंकि दिखेगा नहीं तो क्रॉस, ठीक है। तो इसका अंदर ऑब्वियसली लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा। मैंने मान लिया ये हमारा पॉइंट सी है, रेफरेंस वाला, इज इट ओके? Yes. Yes, sir. अभी कभी कभी क्या बच्चा, क्वेश्चन में वो लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू दे देते हैं कि ये आर है, आर। कभी कभी नहीं देते हैं, नहीं देता है तो आपको आर में लेना है, इज इट ओके? Yes, तो sir. Yes. Yes. अभी आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फाइंड आउट, सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन इधर फाइंड आउट करना है, तो आपको एक लूप लेना पड़ेगा, एम्पियर लूप, जो Yes. करंट कैरिंग कंडक्टर को एनक्लोज करना चाहिए, प्लस सी पे पास होना चाहिए। इसका मतलब सेंटर एस ओ, रेडियस एस आर, यू विल ड्रॉ ए एम्पियर लूप इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, राइट? Yes. एंड करंट इधर अंदर सब डॉट है, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम लोग उसको ट्रेस करेंगे। Anti-clockwise. Anti-clockwise. वेरी गुड बच्चा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। राइट? उसके बाद इधर जो डीएल आएगा उसका डायरेक्शन ऑब्वियसली ऊपर आएगा, क्योंकि ट्रेसिंग आपने एंटी क्लॉक किया है, तो डीएल का डायरेक्शन ऐसा आएगा, इज इट ओके? Yes. Sir. अभी बच्चा ऊपर का डायग्राम देखो, डोंट थिंक मैग्नेटिक फील्ड भी वही डायरेक्शन में है? Yes, sir. Yes, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड भी वही डायरेक्शन में, मतलब सी पे बी का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो बी बार इज पैरेलल टू डीएल बार, तो थीटा 0 एंड cos 0 विल बी 1, इज इट ओके? One. Yes. Yes. फाइन। तो अभी ये तो इजी हो गया, पहला हम लोग करंट एनक्लोज के लिए लिखेंगे। मैं मान लेता हूं कि पूरा टोराइड में नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो स्मॉल n का कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आऊं, तो पूरा टोराइड का लेट कैपिटल N बी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टोराइड है, मतलब पूरा टोराइड का ओपन किया मैंने, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो मान लो बच्चा, डोंट थिंक ये जो आपका एम्पियर एंड लूप है, तो इधर लिखा नहीं है, सो दिस इज एम्पियर एंड लूप, डोंट थिंक इसका अंदर पूरा टर्न्स आ रहा है बच्चा? Yes. ये Yes, पूरा sir. एनक्लोज कर रहा है ना बच्चा, तो इसका मतलब आई एनक्लोज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आई एनक्लोज, बच्चा क्या लिखूं? प्लस एन आई लिखूं, बराबर Plus है? NI. Yes. And I. Yes. ये इक्वेशन नंबर 1 है, इज इट ओके? Yes, sir. फाइन। उसका बाद
ये सॉल्व करेंगे, ये इजी है अभी। b बार डॉट dl बार विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल b dl cos थीटा। बच्चा व्हाट इज थीटा हियर? 0. 0. व्हाट इज cos 0 बच्चा? 1. 1. डोंट यू थिंक b इज एवरीवेयर कांस्टेंट? B constant. Yes. इधर भी है तो इधर भी, इधर सब जगह b है, तो b बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dl बचेगा क्लोज्ड, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl विल गिव यू you know 2 pi r. circumference of the ampere and 2 loop, pi r. Yes. right? Yes. So we'll get it as b in bracket 2 pi r. You will take it as equation number 2. Is it okay? Yes, sir. Yes. Sir. So according to APACL, Equal कर closed देने का. integral b bar dot dl bar will be equal to mu 0 I enclosed, right? Yes. तो इसको आप रिप्लेस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो आपको ये मिलेगा, ये b 2 pi r is equal to mu 0 ni. Is it okay? Yes. तो आपको Yes. b से मतलब है, so b will be mu 0 ni upon 2 pi r, right? यार. तो डोंट थिंक मैग्नेटिक इंडक्शन अभी r के ऊपर डिपेंड हो रहा है, इसका मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर अलग है, इधर अलग है, इधर है, क्योंकि r इधर से इधर चेंज हो सकता है ना। Yes. Yes, sir. Yes, मतलब आप देखो सोलोनॉइड का अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या था? कांस्टेंट था, याद है ना सोलोनॉइड का अंदर? Yes, sir. जैसे ही Yes. उसको मैंने तोड़ मार के ये किया तो अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? चेंज होता है, राइट? Yes. 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 बराबर ना बच्चे? क्योंकि देखो इधर से इधर आर अलग है, इधर मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, तो इधर R1 होगा ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए R2 होगा, ये पॉइंट के लिए R3 होगा, तो R चेंज हो रहा है तो B भी चेंज हो रहा है, राइट? Yes. Yes. Yes, sir. मतलब R कम है तो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा है, मतलब इधर लाइंस बहुत ज्यादा रहेगा, देन कम 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 होते जाएगा, लाइक दैट, राइट? Yes, sir. Sir, Yes, sir. एकदम सर. अच्छा देखो इधर B जो है, ये B नजदीक क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, B ज्यादा मतलब लाइंस ज्यादा, तो इधर B कम, तो इधर डिस्टेंस बढ़ेगा इनका बीच, तो इधर Yes. और कम, तो इधर और बढ़ेगा, राइट? मतलब आपका टोराइड का अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नियर ओ ज्यादा रहेगा, जैसे आप दूर दूर जा रहे हो तो डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ते जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes. बच्चा क्लियर इधर तक? Yes. Yes, sir. बट अभी देखो ये जो फॉर्मूला है, बट इट इज सेम एज आपको जो पहला फॉर्मूला मिला था। देखो ये ये टोराइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय, बच्चा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है बच्चा? Small n. नहीं, बाय डेफिनेशन Capital क्या N होता है? by टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है अपॉन N टोटल by लेंथ, L. डोंट यू थिंक इट इज 2 पाई आर है? Yes. Yes, sir. इसको ओपन किया तो इसका Yes. लेंथ क्या मिलेगा बच्चा? 2 पाई आर, तो इसका मतलब n अपॉन 2 पाई आर n होता है, Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब ये भी अभी भी वही फॉर्म में है, बट इतना ही फर्क है, अभी ये जो n है वो r के ऊपर डिपेंड रहता है, राइट? Yes, sir. Yes. इज इट ओके बच्चा? इट डिपेंड्स ऑन r, आई होप यू गेटिंग, Yes, sir. Yes, sir. राइट? Yes, sir. क्योंकि ये जाके यही बनता है, बट इधर मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द टोरेड, ऑब्वियसली इट इज नॉट सेम एवरीवेयर, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. Fine, bacha. So you've done with all three applications. So you can complete this. Complete करो इसको. Sir, tube of induction or tube of force
और टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। बच्चा अभी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस वो सब नहीं है ना, ओल्ड सिलेबस में था वो। सर एंट्रेंस में है ना? है क्या? यस सर। बच्चा सुनो, ट्यूब ऑफ इंडक्शन अभी हम लोग ने मीडियम फ्री स्पेस में लिया तो आपको ट्यूब्स ऑफ फोर्स मिलता है, बराबर है ना? सर ट्यूब्स ऑफ फोर्स भी नहीं है। अच्छा, एक रुको, मैं ये होने के बाद बता देता हूँ। यस सर। क्योंकि आपका ओल्ड सिलेबस में तो वो ऑब्वियसली हम लोग ट्यूब ऑफ इंडक्शन का यूज करके हम लोग डेरिवेशन करते थे। अभी नया सिलेबस में वो सब कॉन्सेप्ट नहीं है। यस सर। यस सर सिलेंडर के एनुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वैरी होगा, रेडियस पे कैसे डिपेंड रहेगा? एनुअल मतलब अंदर का बात कर रहे हो ना? इनवर्सली यस बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, अंदर राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहेगा। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सर मतलब वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिए है उसका पूछ रहे थे। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, हाँ उधर भी वैसा है बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर। बट इधर भी होगा, ये जो हमारे बायोट सवर्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन आउटसाइड, तुम बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिखेगा, बराबर है? यस यस सर। इनसाइड भी पूछते हैं, इनसाइडली तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है। यस सर। हाँ, डन सर। ओके, एवरीबॉडी फिनिश्ड? नो सर। सर डन सर। ओके, सो एवरीबॉडी फिनिश्ड बच्चा, रब कर दो। बच्चा रब कर दो इफ इट इज डन। यस सर। ओके, बच्चा अभी सुनो, अभी जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो लाइंस ऑफ ट्यूब्स ऑफ सॉ इंडक्शन में डाउट था,
मान लो बच्चा हम लोग फ्री स्पेस तो एक पॉजिटिव चार्ज है विद चार्ज क्यू एंड इसको हम लोग ने मीडियम में रखा है, सॉरी नॉट मीडियम, फ्री स्पेस में रखा है जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 बराबर है, बराबर है। Yes. यस Yes, तो sir. ऑब्वियसली ये Yes, लाइंस sir. ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस करता है, बराबर है। Yes. यस किसको प्रोड्यूस करता है बच्चा? लाइंस ऑफ फोर्स। अभी मेरे को ये बताओ कितना लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करता है बच्चा? Mu zero of yeah 4 1 upon 4 हाँ pi हाँ हाँ epsilon. हाँ, इनफाइनाइट प्रोड्यूस करता है, इनफाइनाइट। कितना प्रोड्यूस करता है? इनफाइनाइट, बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या है? द फ्री पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। तो आप किधर भी रखो वो दूर ही जाएगा, तो यू कैन हैव मेनी नंबर ऑफ लाइंस, यस और नो? Yes. यस Yes. सर Yes, अभी sir. ये जो नंबर है इंफिनिटी को रेड्यूस करने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए, उन्होंने मतलब माइकल फैराडे ने, दैट इज ट्यूब ऑफ फोर्स, राइट? तो ट्यूब ऑफ फोर्स में क्या होता है बच्चा? द कलेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो पैरेलल में है और एडजेसेंट में है, वो सबको मिलके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, राइट? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. मतलब यही जो पैरेलल है तो एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग ट्यूब ऑफ फोर्स है बोलते हैं। अब ये ट्यूब ऑफ फोर्स जो है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्यूब्स आर प्रोड्यूस्ड, इट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 रहेगा। मतलब चार्ज क्यू है, फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0 है, तो कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा बच्चा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इज इट ओके? Yes, sir. यस Yes, sir. हाँ, अब ये जो ट्यूब्स ऑफ फोर्स एक एरिया, फॉर एग्जांपल एरिया ए है, उसमें पास हो रहा है ट्यूब्स ऑफ फोर्स, राइट? एक ट्यूब्स ऑफ फोर्स है, ये दूसरा ट्यूब्स ऑफ फोर्स है। तो जितना नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स नॉर्मली एरिया से पास होता है, वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, Electric flux. Yes, sir. राइट? एंड Yes, यूनिट sir. एरिया में जो पास होता है, यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक में, फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देता है। Yes. यस इतना समझ में आया? Yes, यस sir. सर Sir. ओके। अभी बच्चा, अभी मैंने चार्ज को मीडियम में रखा, राइट? सो अभी इधर भी वो लाइंस प्रोड्यूस करेगा, बराबर ना बच्चा? Yes, sir. Produce करेगा. Yes, sir. अभी फॉर ए चेंज ये जो लाइंस ऑफ फोर्स था, इसको हम लोग लाइंस ऑफ इंडक्शन बोलेंगे, क्योंकि मीडियम में इसको पास होना है ना, तो इसके लिए इंडक्शन का एक नया टर्म लेके आए, क्योंकि ये मीडियम में पास हो रहा है, क्योंकि ये जो मीडियम अदर देन फ्री स्पेस होना चाहिए, राइट? Yes, sir. तो कितना प्रोड्यूस होगा बच्चे? इधर भी इंफिनिटी होगा ना। होगा. Yes. यस Yes. तो अभी लॉजिक यही है, द कलेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ इंडक्शन विल फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट? Yes. Yes. यस तो Yes. इसको हम लोग ट्यूब ऑफ इंडक्शन बोलते हैं, इंडक्शन। एंड Yes, ट्यूब sir. ऑफ इंडक्शन क्यू अपॉन एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड रहेगा। इज इट ओके? Yes, Yes. sir. Yes. अभी एक एरिया में वो जितना ट्यूब ऑफ इंडक्शन पास होता है, उसको हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोलते हैं, राइट? या इतना एरिया में ये पास हो रहा है, तो इसको, ये टोटल एरिया तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोलते हैं। छोटा सा एरिया में जितना पास होता है वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है। Yes, समझा? sir. Yes, sir. यस सर Yes, बस sir. इतना ही फर्क है बच्चा। Yes, sir. इज इट ओके? Yes. Yes. पक्का समझ में आया बच्चा सबको? Yes, sir. यस सर फाइन बच्चा। सो अभी हमारा थियरी कंप्लीट हुआ है। ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम बच्चा आप सब एमसीक्यूज ट्राई कर लो, 5 से एमसीक्यू से यू नीड टू ट्राई। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग वो डिस्कस करके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। इज इट ओके? Yes, sir.